बताइए ना, मैं क्या पहन के चलूं काव्या की शादी में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें इतना सोचने समझने की क्या बात है? चुपचाप कोई भी अच्छी सी साड़ी निकालो और पहन कर चल पड़ो। क्या 24 घंटे बस साड़ी साड़ी? घर में भी साड़ी, ऑफिस में भी साड़ी, अब किसी की शादी में जाना हो तो वहां भी साड़ी। अरे यार, मेरा भी तो मन करता है कि मैं कुछ डिफरेंट पहनूं। शादी हो गई तो क्या मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई? सुनो ना, शादी से कुछ दिन पहले ही मैंने बहुत खूबसूरत सी ड्रेस खरीदी थी। मैं वही पहनकर कीर्ति की शादी में चलूं? अरे पापा, क्या जरूरत है उसकी? अब तुम ड्रेस मांगने पहले अपनी मम्मी के घर जाओगी। तुम्हारे पास कपड़ों की कोई कमी तो है नहीं, इनमें से कोई और पहन लो ना। ललित के मना करने के बाद भी दीप्ति अपनी ड्रेस लेने के लिए अपने मायके पहुंच जाती है। मायके पहुंचकर, मम्मा वो मेरा ब्लैक वाला ड्रेस कहाँ रखा है? मुझे आज कीर्ति की शादी में वही पहनना है, जल्दी से निकालो ना। और देखो, मैं चुपचाप यहाँ आई हूँ, सासू माँ को अभी मेरे यहाँ आने के बारे में पता भी नहीं है। बेटा ये बात नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना था कि तू एक बार ये ड्रेस पहनने से पहले अपनी सास से पूछ लेती तो ठीक रहता। अरे माँ, मैं कर लूंगी ना बात अपनी सास से, अब जल्दी से ड्रेस निकाल कर दो बस। अच्छा ये लेकर जा अपना ड्रेस, लेकिन सोच समझ कर पहनना, हाँ बेटा। माँ की चेतावनी को किनारे करते हुए दीप्ति खुशी से चहकते हुए अपनी ड्रेस लेकर ससुराल पहुंच जाती है। शाम के समय दीप्ति अपना ड्रेस पहनकर तैयार होती है और काव्या की शादी में जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलने को होती है कि तभी उसकी सास दीप्ति को पीछे से आवाज लगाती है। अरे दीप्ति बहू, ये क्या पहन रखा है? तुझे पता नहीं कि तेरे ससुराल में सिर्फ साड़ी ही पहनी जाती है? किससे पूछकर ये कपड़े खरीद कर लाई है तू? अरे माँ जी, किसने कहा कि मैं ये ड्रेस खरीद कर लाई हूँ? ये तो मेरी ही ड्रेस है। मेरा मतलब है, शादी से कुछ दिन पहले अपनी चचेरी बहन की शादी के लिए मैंने ये ड्रेस खरीदी थी। मेरे मायके में तो मैं इकलौती हूँ ना, मेरे बाद ये ड्रेस वैसे भी किसी के काम नहीं आने वाला था, तो मैं वहाँ से उठा लाई। और देखिए, आज मेरे फ्रेंड की शादी है ना, वहाँ पर मैं यही ड्रेस पहनकर जा रही हूँ। क्या कहा? ये तेरी शादी से पहले वाली ड्रेस है? ये भगवान, जरा सा भी सहूर नहीं सिखाया इसकी माँ ने। तुझे किसी ने बताया नहीं कि शादी के बाद कंवारेपन के कपड़े नहीं पहने जाते? अरे लेकिन मम्मी जी, आखिर प्रॉब्लम क्या है इस ड्रेस में? पूरे 4000 रुपए की खरीदी थी मैंने, और आप देखना, अगर ये ड्रेस पहनकर मैं गई ना तो सब बस आपकी बहू की ही तारीफ करेंगे। अरे नहीं चाहिए ऐसी तारीफ, ये सब आगे से हमारे घर में लाना भी मत। सास के जाने के बाद, वाह 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 वाह, क्या बात है। बहू मायके से अपना ड्रेस लेकर नहीं पहन सकती, लेकिन उसी बहू के घर से आया हुआ ये दहेज का सामान आप लोग बड़े शौक से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मम्मी कह रही है कि नहीं पहनते तो मतलब नहीं पहनते होंगे। अब इसमें माँ को समझने समझाने जैसी क्या बात आ गई? और एक बात जरा ध्यान से सुनो, प्यार व्यार अपनी जगह है, लेकिन मैं माँ और उनकी परंपराओं के बीच में नहीं बोलने वाला। अरे भाई, वो बड़ी हैं, समझदार हैं, अगर कुछ कह रही है मतलब जरूर उस बात का कोई मतलब होगा। अब ज्यादा बहस करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर साड़ी पहन कर आओ। पति की बात सुनकर दीप्ति का दिल धक से बैठ गया था। ललित के भरोसे ही तो वो अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई थी, और आज उसका पति उसकी बात समझने की बजाय उसे आंख बंद करके रीति रिवाज मानने को कह रहा था। फिलहाल तो बात को ज्यादा बढ़ाकर कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए पहले मैं कपड़े बदलकर काव्या की शादी अटेंड करके लौटती हूँ, बाकी बातें कल करूंगी। अगले दिन दीप्ति जब नहा धोकर हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ कई सारे रिश्तेदार जमा थे। अरे मम्मी जी, आज घर में इतनी चहल पहल कैसे है? मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं। अरे बहू, तुझे पता नहीं, आज नामकरण है। मैंने ललित को बताया तो था, शायद भूल गया होगा तुझे बताना। लेकिन आज किसका नामकरण है? मुझे तो घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे किसी बच्चे का नहीं, तेरा नामकरण है। मेरा नामकरण? वो तो 25 साल पहले ही हो चुका है मम्मी जी, मुझे सही से बताइए ना आज क्या है। देख बेटा, हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की जब ससुराल आती है तो अपना सब कुछ मायके में छोड़ कर आती है, इसलिए आज से तुझे भी अपना सब पीछे छोड़ना होगा, अपना मायके वाला नाम भी। और अब तू हमारे दिए नए नाम से ही आने वाले सालों में पहचानी जाएगी। देख बहू, बहुत तमाशा हो गया, अब सीधे सीधे चलकर पूजा में बैठ। सारे रिश्तेदार और पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। भाई, हम भी तो इस घर में शादी करके आए थे, हमने तो कभी ना कहा कि हमें क्षमा से कम वो नहीं बनना। अरे जैसा बड़े बुजुर्गों ने कहा, अपना धर्म समझकर निभाया हमने। कोई और चारा ना देख अंत में दीप्ति बुझे मन से पूजा में बैठ जाती है। कुछ देर की पूजा के बाद पंडित जी दीप्ति की सास को आवाज लगाते हैं। देखिए बहन जी, बहू के लिए फ अक्षर से नाम अगर चुना जाएगा तो वो अत्यंत शुभ होगा। फ अक्षर से कौन सा नाम होता है पंडित जी? बड़ा कठिन अक्षर सुझाया आपने, हमें तो कोई नाम ही नहीं सूझ रहा। अच्छा चलिए, नाम भी हम ही बता देते हैं। बहू की कुंडली के हिसाब से इनके लिए फूलमती अथवा फूलन देवी नाम अत्यंत शुभ होगा। फूलन नाम रखेंगी तो आपके परिवार में वैसे ही बाहर आ जाएगी जैसे फूल दिखने से गुलशन में आया करती है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी और बेटे की आयु भी लंबी होगी। अरे वाह 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 पंडित जी, दिल खुश कर दिया आपने। आपके मुंह में घी शक्कर। तो ठीक है, फिर फूलन नाम तय रहा। आज से दीप्ति बहू हमारे परिवार के लिए
फूलन देवी होगी। अरे भाई ललित, तुम्हारी वाइफ तो लकी चार्म है। देखो, इधर तुम्हारी शादी हुई और उधर तुम्हारा प्रमोशन हो गया। अब इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हम लोग। ये शादी और प्रमोशन मिलाकर तुम्हारे ऊपर एक पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो खुद सोच रहा था कि सबके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। ललित घर जाकर सबको अपने प्रमोशन के बारे में बताता है। माँ, शादी के तुरंत बाद ही मेरा प्रमोशन हो गया। ऑफिस में सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कहते हैं पार्टी के बिना छोड़ेंगे नहीं। ऐसा करते हैं, एक पार्टी रख लेते हैं। आप भी अपने दोस्तों या कुछ खास रिश्तेदारों को बुलाना चाहो तो बुला लेना। मैं भी अपने ऑफिस के कलीग्स को बुला लेता हूँ। और हाँ, फूलन को भी कह देते हैं, वो भी अपने मम्मी पापा को पार्टी में आने के लिए कह देगी। ललित एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें कुछ खास खास दोस्त और रिश्तेदार शामिल होते हैं, जिसमें उसके ऑफिस के भी दोस्त आए हुए थे। अरे भाई ललित, अब हमें भी मिलवा दो अपने लकी चार्म वाइफ से। हम तो शादी में भी नहीं आ पाए थे, इसीलिए तो हमने आज तक भाभी जी को देखा ही नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बुलाती हूँ। अरे माँ, वो बिजी होगी ना, छोड़िए ना, मैं बाद में मिलवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी भी क्या बिजी है, अंदर गप्पे लड़ा रही है अपनी माँ के साथ। मैं अभी आवाज लगाती हूँ। फूलन, ओ फूलन बेटा, इधर तो आना जरा। अरे भाई ललित, ऐसे भी क्या शहर में लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो तुम देहात से शादी करके अनपढ़ पत्नी ले आए? अरे तुम पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़के हो, इतनी अच्छी पोस्ट पर काम करते हो, तुम्हें तो शहर के एक से एक पढ़ी लिखी लड़की मिल जाती। सर, आपसे किसने कहा मेरी बीवी अनपढ़ है? मेरी पत्नी सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है, बल्कि बैंक में मैनेजर भी है। आप उसे ऐसे हल्के में मत लीजिए। रियली? लेकिन उसके नाम से तो ऐसा लगता है कि किसी गांव में रहने वाली अनपढ़ लड़की से तुम्हारी शादी हो गई है। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली में मेरा नाम दीप्ति है। वो तो ललित के यहाँ रिवाज है कि शादी के बाद बहू का नाम बदल दिया जाता है, इसीलिए इन लोगों ने मेरा नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया है बस। लेकिन आज तुम्हारी पार्टी में आने के बाद मुझे समझ में आया है कि कंपनी ने गलत इंसान को प्रमोट कर दिया है। अरे जिसकी सोच इतनी छोटी है, वो कंपनी के लिए क्या बड़ा सोच सकता है। जो अपने घर में गलत चीजों का विरोध नहीं कर पा रहा है, वो कंपनी के किस काम आएगा। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारी जगह ये प्रमोशन किसी काबिल इंसान को मिल सके। माफ करना बेटा, लेकिन हमें ऐसा लगा कि अगर नाम बदलने से बिटिया के ससुराल में सुख शांति रह सकती है, तो हम बीच में पड़कर क्यों बातों को तुल दे। वरना किस बाप को अच्छा लगेगा कि उसकी बेटी को जन्म से दिया हुआ नाम बदलकर कोई अपने हिसाब से उसका टेढ़ा मेढ़ा नाम रख ले। मुझे माफ कर दो दीप्ति, चाहे अब कोई बुरा माने या भला, लेकिन अब से मैं तुम्हें दीप्ति कहकर ही बुलाऊंगा। अगर ये परंपरा है तो ठीक है, आज से इस परंपरा को बदलना होगा। आज के बाद कोई तुम्हें फूलन देवी नहीं कहेगा। और उस दिन के बाद से दीप्ति का नाम फूलन देवी से बदलकर वापस दीप्ति हो गया। कुछ दिन तो सास इस बात का विरोध करती रही, लेकिन अंत में उसने भी इस बात को मान ही लिया कि बहू का नाम बदलना कोई प्रथा नहीं बल्कि कुप्रथा है और अब उसे बंद करना ही होगा।